बर्बाद ना बिन बात की बात तुम कीजिए। जितनी छोटी उम्र रितिका उतना बड़ा नाम। पूरी जर्नी को बिहार से निकली ये बेटी इंडियन आइडल के सेट पर पहुंचती हैं। बीन अ कंप्लीट रीडिस्कवरी फॉर मी, क्योंकि हर्षिता इट्स नॉट इजी। आप किसी बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्पिटिशन के फिनाले में जाके आप हम्म। फिर से हजारों की भीड़ में लाइन लगा के अगर रीस्टार्ट करते हैं ना, जो अभी मूवी आई थी रीस्टार्ट वाला जो पूरा केस है ना, उसके बाद गर्ल बहुत फेल। टाइम आती है। तो आप इमोशनल मोमेंट जो आपका था जब श्रेया घोषाल आपको हक करती है, और आपने बहुत सारी बातें भी बताई। समझ में आएगा लोगों को जब जब उनकी लाइफ में कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन सामने से पूरा होते दिखेगा। और मेरे साथ यही हुआ। मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं जो ट्रेन सिंगर है, वो सीख क्या है, लेकिन आपने सीखा नहीं। स्क्रिप्ट हो सकता है टीआरपी के लिए। अरे कोई खास रहा, उससे क्या टीआरपी मिलेगी किसी को। आंटी आपको तोड़ू फोड़ू बुलाती है। इसलिए बुलाती है ना क्योंकि बचपन से ना हमको थोड़ा कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी पे। आप भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अरे ज्यादा। थैंक यू सो मच। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल। पूछता कि ये काम कैसे किया, तो आपने कहा शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाया। ही इज लाइक अ लिविंग एंटिटी टू मी, जिनसे हम जब चाहें जो चाहें हम बात करते हैं। फेवरेट भोजपुरी सिंगर। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। पवन पवन सिंह तो है ही। नजरिया चुरावल बहुत बात नहीं खे, केहू के मुआवल बहुत बात होला। लॉन्ग इमेज ऑफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, बिल्कुल बट आई बिल्कुल। थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड देयर इज अ लॉन्ग करेक्शंस हैज टू बी डन। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक खास प्रोग्राम आपकी बात हमारे साथ में। और इस वक्त हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम में जो गेस्ट मौजूद हैं वो बेहद खास हैं। नाम लेते ही जुबान पे एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। आ, आपको इनके बारे में अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि इनको कहा जाता है बोलती हुई बसंती। ये जब बोलती हैं तो लोग सुनते रहते हैं, और जब गाती हैं तो धमाल मचा जाती हैं। सुरों की रानी है, सुरों की मलिका आप कह लीजिए इनको। आवाज इतनी दमदार कि सीधा बिहार से पहुंची इंडियन आइडल के सेट पर, और वहां बड़े बड़े जजों को भी अपना दीवाना बना लिया। स्वागत करेंगे एक बिहारी, सब पर भारी, बिहार की बेटी रितिका सिंह का। नमस्कार, थैंक यू सो मच हर्षिता, इतने प्यार से मेरा स्वागत करने के लिए। और सबसे पहले तो आपके माध्यम से बिहार तक के सभी दर्शकगणों को मेरा, यानी बिहार की बेटी और बिहार की बसंती रितिका राज सिंह का सादर प्रणाम और बहुत सारा आभार। बहुत बहुत खुशी हो रही है एक्चुअली। मुझे लग रहा है कि ये इंटरव्यू हमें थोड़े पहले करना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो तालमेल थी वो मेरे ही वजह से थोड़ी बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे जो इतना जो रियाज सेशंस और जी। इतने सारे चीजें थी, इन द मिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दैट वी वर नॉट बीइंग एबल टू गेट कनेक्टेड, बट नाउ दैट आई एम ऑन योर प्लेटफॉर्म मुझे बहुत खुशी हो रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जितनी छोटी उम्र रितिका उतना बड़ा नाम। आज ये बिहार की बेटी का जो नाम है, जो रितिका सिंह, ये जो चेहरा है जो इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर किसी की आंखों में बसता है। इनकी जो आवाज है वो हर किसी के कानों में पड़ी है, और हर कोई आपकी इस आवाज का दीवाना हो गया है। शुरुआत ही मैं वहीं से करना चाहूंगी। वो एक वीडियो, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, वो एक वीडियो इस तरीके से शायद किसी ने सोचा नहीं था, आपने भी नहीं सोचा होगा कि वो इस तरीके से सोशल मीडिया पर धमाल मचाएगा कि हर कोई रातों रात ये ढूंढना शुरू कर देता है कि भाई कौन है ये लड़की। शुरुआत में चाहूंगी उस गाने से ही करें, फिर आपकी जर्नी पर आएंगे। सच में मतलब देखिए, ऑडिशन के तो बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, पर हम्म। जिस तरीके से ये गाना वायरल हुआ था, हम सबके दिमाग मतलब हमारे होश उड़ गए थे कि ये हो क्या रहा है। और मजे की बात यह है अर्शिता कि हम कभी ये नहीं सोचे थे कि ये होगा। एंड सेकेंडली, दिस वाज नॉट द सॉन्ग जिससे मेरा ऑडिशन डिसाइड हुआ था कि मैं इंडियन आइडल में जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। लेकिन इससे ये गाना अलग से पूछा गया था गाने के लिए कि आपको ये गाना आता है, क्योंकि उनको लगा कि जजेस को, श्रेया दीदी को लगा और विशाल सर और बादशाह भैया को लगा कि ये हम्म। गाना मेरे वोकल टेक्सचर पे सूट करेगा। देन दिस इज हाउ आई गॉट टू सिंग दिस सॉन्ग, और ये गाना एकदम वायरल हो गया। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि हम बोलते हुए बसंती हैं, तो हम पहले गाने पे आते और आप हैं। बोलती हुई बहुत प्यारी भी लगती है। तो हम सीधा गाने पे आते हैं। थोड़े फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए, थोड़े फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए,
आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। वक़्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक़्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। थैंक यू। क्या बात है! कितनी प्यारी आवाज़ है आपकी। ये ऑडिशन का जो आपका वीडियो था, जैसे ही सामने आया, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से लगातार जो पूरी जर्नी हमने देखी इंडियन आइडल के सेट पर आपकी, एक के बाद एक, ऐसा कोई भी गाना नहीं था, ऐसा कोई लम्हा नहीं रहा इंडियन आइडल में, जब तक आप इंडियन आइडल में बनी रही कि एक भी आपके गाने जो हैं, वो वायरल ना हुए हों और लोगों का प्यार जो है, वो आप तक पहुँचा ना हो। रितिका, पूरी जर्नी को आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस पूरी जर्नी को बिहार से निकली ये बेटी इंडियन आइडल के सेट पर पहुँचती हैं, एक ऑडिशन के बाद जैसे-जैसे आप आगे बढ़ती गईं जहाँ तक आप बनी रहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिहार से गया इंसान इंडियन आइडल के इस मुकाम तक पहुँचा है। हर्षिता, अगर इस जर्नी को देखा जाए तो दिस हैज़ बीन अ कंप्लीट रीडिस्कवरी फॉर मी। और एक ड्रीम कम ट्रू तो है ही, बट हुँ, समथिंग हुँ। व्हिच वाज़ टू टू गुड टू बी ट्रू, ऐसी बात है। क्योंकि हुँ, देखिए, बिहार में डेफिनेटली वी हैव द बेस्ट टैलेंट इन बिहार, बट बिल्कुल। ड्यू टू सम और द अदर रीजंस हम बच्चे जो है ना उस मुकाम तक पहुंच के भी कभी कभी लौट जाते हैं। बिकॉज हुँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मेरे मेरे ही केस में देखिए, मैं बिहार से अकेली थी एंड द रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स बिल्कुल। वेर फ्रॉम, मेजॉरिटी ऑफ देम वर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। क्योंकि हम सब हुँ, जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में किसी का भी बच्चा हो, अगर वो किसी शो में जाता है तो उन्हें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मिलती है हर हुँ, एक घर से, जैसे कि उन्हीं के अपने बच्चे गए हैं। तो हाँ। पहली बात तो ये, दूसरी चीज़ है कि बिहार में कभी भी कोई ऐसी इंडस्ट्री आती रही है जो कि हुँ, बच्चों को पुश करके या तो मुंबई लेके जाए, या तो बिहार में एक ऐसी इंडस्ट्री हो, क्योंकि इतने सारे टैलेंटेड बच्चे हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, एक इंटरनेशनल नहीं तो कम से कम नेशनल लेवल पे कुछ ऐसा हुँ, एक्सपोजर या कुछ ऐसी हुँ, हुँ, अपॉर्चुनिटी बिहार में होनी चाहिए, हुँ, जिसके हुँ, ना होने की वजह से बच्चों को उठकर अपने माँ बाप से दूर मुंबई जाना पड़ता है। तो ऐसे माहौल में जहाँ पे देयर आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज, और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी भी सिंगर के लिए, वो है इंडियन आइडल। तो हुँ, इससे पहले हम पटना में ही हम जॉब कर रहे थे, बिकॉज फॉर सम टाइम आई हैड टेकन अ ब्रेक फ्रॉम म्यूजिक। इन्हीं सारी चीज़ों में हुँ, कश्मकश में उलझ के मैंने सोचा कि अभी चलो कुछ टाइम, क्योंकि दुनियादारी की समझ होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों, आप अगर एक सिंगर हो एंड इफ़ यू आर एबल टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ बेटर, और हुँ, हम चाहते हैं कि हम जाने जाएं सबसे पहले कि हम बिहार की बेटी हैं, आज भी नहीं, जीवन के अंत तक हम ये चाहते हैं कि हम ब्रांड बिहार रहें। तो ब्रांड बिहार को हर तरह की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, कि लोगों के सामने बात कैसे करते हैं, बिल्कुल। एजुकेशन को कैसे इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरे माता-पिता ने मेरे एजुकेशन को बहुत, बहुत इम्पोर्टेंस दी है। इसके हुँ, पहले भी 2012 में हम इंडियन आइडल में गए थे, तब हम बहुत छोटे थे, हम 13 साल के थे। एंड लकीली उस समय इतना सपोर्ट था हमारे बिहार से, सब कुछ था कि उस समय भी हम टॉप 5 फिनालिस्ट रहे थे। बट जी। द हाँ, बट द थिंग इज़, हम इतने छोटे थे कि जीवन का एक जो अहम हिस्सा है पढ़ाई, एजुकेशन, वो पूरी बची हुई थी। तो मैं इसके लिए तो शुक्रिया अदा मेरे माता-पिता और मेरे भैया का है कि उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। उस वक़्त भी बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आए थे, बट एक 13 साल की बच्ची में वो मैच्योरिटी म्यूज़िक के हिसाब हुँ, से भी नहीं होती है और समझ के हिसाब से भी नहीं होती है। सो देन आई स्ट्रगल्ड माय वे आउट। किसी तरह से आई डिड माय +2 फ्रॉम डॉन बॉस्को अकेडमी पटना में। वहाँ हुँ, भी हम टॉपर थे, स्टेट टॉपर थे आईसीएसई बोर्ड में। हुँ, उसके फिर हम पटना वुमेन्स कॉलेज से हम मुंबई गए थे पढ़ाई करने, बट दैट कुड नॉट हैपन ड्यू टू सम फैमिली रीजंस। तो हम हुँ, पटना वुमेन्स कॉलेज से हमने बैचलर्स किया एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में, और उसमें भी हमारी गोल्ड मेडल थी। तो उसके बाद फिर लेकिन कोविड आ गया। हमारा प्लान था कि आई परस्यू नाउ म्यूजिक, अच्छा पढ़ाई कर ली, डिग्री अच्छी खासी ले ली, गलती से फर्स्ट भी आ गई। तो फिर सोचा बड़ी कि गलती से। अब जा करके थोड़ा म्यूजिक की तरफ रुख करते हैं। तो आई थॉट टू गो टू मुंबई, बट उस समय कोविड आ गया। एंड देन आफ्टर कोविड थिंग्स वर वेरी हेवायर, और उसी वक्त हमें एक अपॉर्चुनिटी आई कि जोमेटो कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करने की। सो आई वर्कड फॉर 2 इयर्स वेरी हार्ड। हमेशा
इसी चीज़ को ध्यान में रख के करते थे कि ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है मुंबई, तुम्हारा लक्ष्य है म्यूज़िक और ये तुम्हारा एक ज़रिया है जो तुमको शायद लेके जाए। तो हमेशा ना हम अपनी हिम्मत कभी नहीं हारे मतलब पिछले 12 साल से आई हैव बीन जो हम बात करते थे आइडियल में आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग गुड थिंग्स फॉर माई सेल्फ क्योंकि हुँ, अगर हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो फिर अच्छा तो होगा ही नहीं। सो फिर हमने क्या किया 2 साल जॉब किया फिर भी मुंबई ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा था। ट्रांसफ़र नहीं मिलने की वजह से जॉब भी छोड़ दी। एक समय आया कि सेल्स अब हमसे हमारे बस की बात नहीं है भैया हमसे ना हो हाँ, पाएगा, हाँ, हाँ। हमने छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 2020-24 में मुझे कॉल आता है कि ऐसे-ऐसे इंडियन आइडल का ऑडिशन हो रहा है, आप हुँ, देना चाहती हैं? क्योंकि आप तो पहले भी आइडल में आ चुकी हैं। तो हाँ, पहले बहुत देखिए बहुत रिस्क भी लगा कि एक हुँ, बार टॉप 5 में जा चुके हैं, क्या करें? ये तो पूरा का पूरा नाम स्टेक पे लगाना हो गया। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड? म्यूज़िक में कैसे एंट्री करेंगे? बहुत क्योंकि हर्षिता इट्स नॉट ईज़ी आप किसी बिल्कुल, बिल्कुल। कॉम्पिटिशन के फिनाले में जाके आप हुँ, फिर से हज़ारों की भीड़ में लाइन लगा के अगर रीस्टार्ट करते हैं ना, जो अभी मूवी आई थी, रीस्टार्ट वाला जो पूरा केस है ना, उसके हुँ, बाद बहुत गलतफ़ेल। टाइम होती है। और ये भी आपको तैयार रहना पड़ता है कि शायद ऑडिशंस में आउट हो जाएँ और शायद पूरी दुनिया को दिख जाए कि ये लड़की आउट हो गई। हुँ, लेकिन वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी एक जो अंदर से इच्छा शक्ति थी, जो मैनिफेस्टेशन थी कि शायद हुँ, यही मेरा रास्ता है। सो आई वेंट फॉर द ऑडिशंस और उसके बाद तो जो जर्नी रही है वो एक-एक एपिसोड, एक-एक इंस्टेंस शायद ही तो मतलब उन्होंने मुझे अडॉप्ट ही कर लिया था ऑडिशंस में ही और विशाल सर का प्यार, बादशाह भैया का अपनापन बादशाह भैया को मेरी मेरी हर एक एक्टिविटीज़ बहुत पसंद थी, सिर्फ़ कैमरा पे भी नहीं, सेट पे भी जब हमारा शूट चलते रहता था, हुँ, तो ही यूज्ड टू लुक एट मी और देखते थे इसका सही है, ये अपने मस्ती में रहती है। वो बहुत खुश रहते थे मुझे देख के। फिर शादी ने भी बहुत प्यार दिया और पूरी दुनिया ने ख़ास करके बिहार के लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। तो यही है जर्नी मेरी, छोटी-सी है, छोटी-सी हुँ। करके बताया क्योंकि ऐसे तो 12 साल की जर्नी इतने हाँ, छोटे बिल्कुल, बिल्कुल। है। हमने वो क्लिप भी आपका देखा है जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे और इसके पहले भी, तो मतलब होता है ना कि इस वक़्त जो ऋतिका सिंह को हम देख रहे हैं, जिस ऋतिका सिंह को पहचान रहे हैं, जो आपने बताया कि आपने पहले भी वहाँ परफ़ॉर्म किया है जब आप बहुत छोटी थी। बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं था, जब हमने भी देखना शुरू किया तो हमने देखा कि भाई ये तो वही ऋतिका सिंह है जो अभी एक बड़ा वर्ज़न जो यहाँ इंडियन आइडल 15 में परफ़ॉर्म कर रहा है, इसका एक हाँ, छोटा वर्ज़न एकदम प्यारी-सी बच्ची ऐसे यूनिफ़ॉर्म से किसी ड्रेस में हमने आपको एक क्लिप देखा था वहाँ पे हाँ, चोटी-वोटी बना करके प्रॉपर आप गाना गा रही थी। तो हाँ, तब के माहौल और अब के माहौल में देखिए तो मतलब उसी प्लेटफ़ॉर्म पे वापस से जाना, इतने जी। सालों के बाद, जहाँ एक छोटी ऋतिका वहाँ पर एक चीज़ छोड़ के आई थी और फिर इतने सालों बाद जाना, कैसा लगा उस वक़्त आपको? बहुत रिस्की था अर्चिता, बहुत रिस्की था क्योंकि 12 साल हम रियलिटी शो से दूर रहे हैं, तो इट हैज़ बीन समथिंग व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली अ न्यू थिंग बिकॉज़ क्या होता है कि ज़्यादातर पैटर्न ये देखते हैं हम कि एक इंसान एक रियलिटी शो के बाद एक रियलिटी शो, एक रियलिटी शो के बाद एक रियलिटी शो करते जाते हैं बैक टू बैक। जैसे हमारे ही सीज़न में एक बच्ची है स्नेहा शंकर, शी हुँ, हैज़ बीन इनटू सो मेनी रियलिटी शोज़ एंड स्टिल शी हैज़ चोज़न टू कम टू इंडियन आइडल। बहुत सारे रियलिटी शोज़ उसने जीते हैं, किए हैं, उसके बाद भी वो इंडियन आइडल में है क्योंकि लोगों को पता है कि इस प्लेटफ़ॉर्म की महत्व क्या है। तो हमको बहुत डर भी था कि क्या होगा, नहीं होगा, पर एट द सेम टाइम एक दिल में एक विश्वास थी कि ये एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे आपको आपके रॉ वॉइस के लिए आपको देखते हैं। दे डू नॉट हुँ, वांट कि आप हाँ, मतलब एकदम टिप टॉप होके आएँ। आप जो हैं, आप वो पर्सनैलिटी अगर लेके आ जाते हैं आइडल में, देन आइडल इज़ द राइट प्लेस फॉर यू क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ भी फेक हम किए नहीं, जो हम थे हम हुँ, वही थे, जो बिल्कुल। गाने हम गाना जानते थे वही गाते थे। तो बस चले गए भगवान जी का नाम लेके, महादेव का नाम लेके। जी। ऋतिका हमने आपका वो क्लिप भी देखा इंडियन आइडल में जहाँ आप बहुत इमोशनल भी हो गईं जब पहली बार जी। आप ऑडिशन दे रही थीं और श्रेया मैम जिस तरीके से फ़ोन से लाइट ऑन करके पूरी झूमती हुई नज़र आई। बादशाह जी ने आपको कहा कि आपको एक शो जो है वो 10 करोड़ का करना चाहिए तब लोगों को ऐसे सिंगर्स की अहमियत समझ में आएगी। बहुत सारी चीज़ें लेकिन जब आप इमोशनल मोमेंट जो आपका था जब श्रेया घोषाल आपको हग करती हैं और आपने बहुत सारी बातें भी बताई कि आपने जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं जो ट्रेन्ड सिंगर है, वो सीख के आए हैं लेकिन आपने सीखा नहीं है। नहीं, नहीं। तो मैं हाँ। इसलिए मतलब मैंने ये भी ऑडिशन में ये भी कहा था मेरा मैं और हम में बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि अरे दिल कोई से तो बात नहीं, बिहारी है हम बिहारी और हम ही हैं। हाँ, बिहारी का मतलब हम होता है, तो जी, दिल से बिल्कुल। वो बिहारन तो निकलती ही नहीं है, तो वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग और फिर घूम के इंग्लिश में भी आ जाता है, वियर्ड। एनीवेज़ तो हम इसलिए ज़्यादा रो रहे थे ना, क्योंकि जब आपको
पुश करते जाते हैं, करते जाते हैं, सालों तक विश्वास रखते हैं और एक दिन अचानक से जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो इतनी खूबसूरत चीज़ें आपके सामने होने लगती है। दैट वो जो मोमेंट है ना, वो तभी समझ में आएगा लोगों को जब जब उनके लाइफ में कोई ऐसा मैनिफेस्टेशन सामने से पूरा होते दिखेगा। और मेरे साथ यही हुआ, मतलब जो हम सोच रहे थे कि एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, पर इतने खूबसूरत तरीके से होगा ये नहीं सोचे थे कि सामने में श्रेया घोषाल उठ के आ जाएँगी, मुझे किस करेंगी, मुझे हग करेंगी और वो कहती हैं कि मैं प्ले फ्रंट आवाज़ हूँ। मैं प्लेबैक के लिए नहीं, मैं प्ले फ्रंट के लिए हूँ। मतलब मैं हज़ारों की भीड़ में गाने के लिए बनी हूँ। तो उस समय जो एक सुकून मिलता है ना, वो आपके आँसुओं में और आपके इमोशंस में नज़र आता है। तो बस ये वही था। और जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, तो सच बात है ये। जब मैं स्कूल में थी, तो हुँ, स्कूल में पंडित सरोज दास जी थे, जो डॉन बॉस्को में म्यूज़िक टीचर हैं, मेरे स्कूल में पटना में। तो हुँ, उनसे 2 से ढाई साल सीखा था। उसके बाद जो जो पूरी लर्निंग रही है, यानी कि 8 से 9 साल का जो उसके बाद का जो गैप रहा है 11 सालों का, तो हुँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब से सुन-सुन के सीखा है मैंने। वो क्या बात है। बिल्कुल भी कहीं से भी किसी की भी ट्रेनिंग नहीं है उसमें। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस बार इंडियन आइडल का जो स्तर था ना, वो इतना खतरनाक था, हुँ, क्योंकि खुद कह रहे थे, मेकर्स ने का भी यही कहना था कि हमने 15 सीज़न किए, यानी कि हाँ, 15 अलग-अलग सालों में किया। लेकिन इतना डिफ़िकल्ट सीज़न और इतना सुंदर टैलेंट और इतना डाइवर्स टैलेंट, जो टॉप 16 की ही बात कर रही हूँ, कोई भी जीतेगा डज़न्ट मैटर, हुँ, बिकॉज़ द थिंग इज़ द टॉप 16 इटसेल्फ वाज़ द बिगेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड इन 2024, क्योंकि आप 2024 में एक जेन ज़ी से भी कम्पीट कर रहे हो। मैं तो हुँ, 90s की किड हूँ, मेरा 98 का बॉर्न है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो 2004 2002 and genetically वाह! people are improving on with the skills, and if you are competing with such kids, इतने सीखे हुए, किसी ने पंडित अजय चक्रवर्ती जी से सीखा है, किसी ने राशिद खान साहब से सीखा है, कोई हरिहरन साहब से सीख रहा है, और उसके बीच में एक लड़की झल्ली सी पगली सी पटना से पहुंच जाती है जिसने किसी से नहीं सीखा है। तो ये चीज तो अंदर से रहती है ना कि भाई मैं कहाँ आ गई। तो यही चीज मैंने कहीं बिल्कुल, से एक देखा है। जैसा कि आपने कहा कि एक झल्ली-सी लड़की वहाँ पहुँचती है, लेकिन हम्म, यही झल्ली-सी लड़की है जो उतने के भीड़ में, हज़ारों की भीड़ में सबसे अलग और फिर उन 16 की भीड़ में अगर देखा जाए, तो श्रेया घोषाल विशाल सर देख लीजिए या फिर बादशाह जैसे लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचती है। मतलब हमने देखा है आइडल का पूरा सीज़न फ़ॉलो किया है क्योंकि वहाँ हमारे बिहार की बेटी परफ़ॉर्म कर रही थी। तो हमने देखा है कि ऋतिका जब-जब परफ़ॉर्म करती हैं, अगर कोई एक इंसान वैसे तो आपकी आवाज़ ऐसी थी कि वहाँ हर लोग आपके गाने को बहुत एन्जॉय करते थे, लेकिन श्रेया घोषाल एक वो नाम था जिसने सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आपको सपोर्ट किया। आपके रोने पे वो रोई हैं, आपके हँसने पे वो हँसी हैं। जब आपका एक मोमेंट आया था जब आपका गला खराब हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से आपने परफ़ॉर्म किया एंड शी वाज़ क्राइंग ये आई भी देखा नो। है हमने। एक बॉन्डिंग मतलब आपकी श्रेया घोषाल से काफ़ी अच्छी देखने को मिली हमें। देखिए, श्रेया घोषाल ना, शी मैं ऐसे नहीं बोलती, शी इज़ एन एंजल, मतलब हाँ। इतनी वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि शी डज़ नॉट रियलाइज़ दैट व्हाट इज़ शी। और आप एक इंसान से चलो प्यार से बात कर रहे हो तो समझ आता है कि नहीं, सेलिब्रिटी है तो बनता है। बट आप एक चाय वाले से भी वैसे ही प्यार से पेश आ रहे हो, जैसे आप एक कंटेस्टेंट से पेश आ रहे हो, वैसे ही आप अपने को-जजेस से पेश आ रहे हो। मतलब वो आज इस मुकाम पे इसीलिए हैं क्योंकि वो जो शख्सियत है ना, वो शख्सियत बनने के लिए आपको 100 जन्म लग जाएँगे। वो हुँ, इतनी प्यारी हैं, इतनी सेल्फलेस हैं, और मेरे से तो पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा थी कि आज अगर श्रेया दी की जगह कोई और जज होते तो शायद कहीं न कहीं मेरी इतनी इतनी पहचान इतनी बुलंद नहीं हो पाती। उन्होंने मुझे जितना प्यार और अपनापन दिया है ना, उनको हमेशा हुँ, ऐसा फ़ील होता था जैसे कि ये मेरी छोटी बहन है, और वो तो सिर्फ़ भगवान की देन से हुआ था। दिस वाज़ एनी ऑफ दिस वाज़ नॉट समथिंग जो उनको कहा जाए कुछ करने के लिए। हुँ, जो भी वो मेरे लिए करती थी ना, दैट वाज़ वेरी, वेरी मतलब हार्टफेल्ट। इनफैक्ट जब मेरा गला खराब था, एक दिन ऐसा भी हुआ कि 2 दिन लगातार शूट था, और उसके पहले हम लोग 7 दिन से रिहर्सल कर रहे थे कि और 7वें, मतलब इट वाज़ लाइक 3 शूट एक साथ थे। तो मेरा क्या प्रॉब्लम है कि मेरा थोड़ा-सा लैरिंजाइटिस का प्रॉब्लम उस समय हो गया था। हाँ, मेरा देखा गला हमने। बहुत सोर हो गया था। सोर थ्रोट में क्या होता है कि खाने में बहुत तकलीफ होती है और आवाज़ बिखरने लगती है। तो वो चीज़ ना, जैसे ही मेरा गाना शुरू हुआ, तो वो प्रॉब्लम मुझे टीवी पे हुई। ख़ैर काफ़ी लोग जो हैं, अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, आपके माध्यम से वो लोग जो जानना चाहते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है एक सिंगर के साथ। तो इस ये बहुत कॉमन चीज़ है जो बहुत सारे सिंगर्स के साथ होती है।
लेकिन क्योंकि ये कॉम्पिटिशन था और उस दिन वोटिंग राउंड था, तो उन्होंने मेरा गाना दोबारा नहीं किया एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग क्योंकि लोग कहते हैं कि रियलिटी शो में तो सब कुछ फिक्स है, सब कुछ हाँ, फेक। स्क्रिप्टेड होती हैं चीज़ें। हाँ, और ये पूरा स्क्रिप्ट हो सकता है टीआरपी के लिए। अरे कोई हँस रहा है उससे क्या टीआरपी मिलेगी किसी को? बट द थिंग इज़ कि उस दिन सच में मेरा गला ऐसा हो गया था ना कि आई वाज़ फो एक होता है ना कि श्रेया दी ने भी बोला कि एक एक पावर आ जाती है अंदर से कि नहीं हुँ, तो करना है चाहे जो भी हो। तो वो पावर जो थी ना मुझे उसने बहुत पुश किया कि नहीं रितिका आज तो गाना ही है चाहे कुछ भी हो। तो उसी वज़ह से और श्रेया दी ने जो माइक पकड़ के साथ में गाना शुरू किया हाँ। और फिर सारे कंटेस्टेंट्स ने बहुत खूबसूरती से मेरा साथ दिया। तो वो गाना मेरा ख़त्म किया मैंने और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली। कट टू दैट डे वो टीवी पे तो थोड़ा लेट आता है बट उसके हुँ, जस्ट नेक्स्ट डे एक और शूट था और वो जब गाना मैंने ख़त्म कर दिया ना उसके बाद मेरी आवाज़ एकदम वॉइस लॉस हो गई थी। वो तो फिर उसके बाद क्या हुआ अगले दिन फिर सुबह श्रेया दीदी खुद आई कि तू कैसे गाएगी आज? तुझे तेरी आवाज़ तो निकल नहीं रही है। ये सब चीज़ें मतलब दिस इज़ नॉट हुँ, फॉर हुँ, हुँ। कैमरा। तो मैंने कहा दीदी अभी तो मैंने थोड़ा दवाइयाँ ली है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। चिंता मत कर, समय ले ले लास्ट में गाना होगा, होगा तेरा गाना ज़रूर होगा। आई एम सेंडिंग यू माय गुड एनर्जीज़। उसके बाद मैंने वो गाना गाया था दीदी तेरा देवर दीवाना और उनको और मेरी क्या तकलीफ़ गाया था आपने वो गाना? उनको मेरी तकलीफ़ का अंदाज़ा था, इसीलिए वो इतना रोईं क्योंकि उन्होंने मुझसे बात की थी, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी सुबह सेट पे। तो हुँ। और ये सारी चीज़ें, ये सब ईश्वरीय चीज़ें हैं, सब होती गई सेट पे और ऐसा हमारा बॉन्ड बनता गया। बिल्कुल और जिस तरीके से आप ये गाना गा रही थी ना, ना सिर्फ़ आप गाती हैं, जब आप गाती हैं तो आप प्रॉपर परफ़ॉर्म करती हैं। वो अदाएँ जो श्रेया मैम ने आपको नाम भी दिया कि अदायगी की क्वीन हो तुम और बिल्कुल वो चीज़ें दिखती हैं आपकी परफ़ॉर्मेंस में, एक्सप्रेशंस के साथ। आप गाना जिस मस्ती के मूड में आप गाती हैं ना कि आपको सुनने वाला भी झूम उठता है। अ, आईसीएसई टॉपर रही हैं आप, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं आप, पढ़ने में इतनी अच्छी, लेकिन और सिंगिंग जैसा कि आपने कहा कि आपने जो सीखा बस स्कूल में ही सीखा, उसके बाद सिर्फ़ यूट्यूब से प्रैक्टिस। ये सिंगर बनने का ख़्याल कब दिमाग में आया आपको? हाँ, कि सिंगर ही देखिए बनना है। हाँ, सिंगर ही बनना मैंने बताया ना कि हुँ, पूरी ज़िंदगी मैंने यही चेज़ किया है। पर ये तो कहानी हो गई लेटर पार्ट ऑफ माय लाइफ़ की, लेकिन हुँ, अर्लियर पार्ट ऑफ माय लाइफ़ की ये कहानी है कि पहले हम लोग भागलपुर में रहते थे। तो हुँ। भागलपुर से जब पापा का ट्रांसफ़र पटना हुआ, तो पटना में एक भारतीय नृत्य कला मंदिर है। जी। डांस का बहुत शौक था। बस जी, उनको जी, जी। डांस उनका आपने स्टेज पे भी देख लिया होगा। जैसे मौका हुँ। मिलता है मेरे पैर हाथ इधर-उधर थिरकने लगते हैं। बिल्कुल, हमने हेमा मालिनी के साथ भी परफ़ॉर्मेंस देखा, ड्रीम गर्ल के साथ परफ़ॉर्मेंस देख रहे थे हम आपका। मुझे किसके साथ डांस नहीं कराया, गोविंदा के साथ डांस बिल्कुल, कराया, ड्रीम मनोज गर्ल के तिवारी। साथ डांस कराया, फिर जी। और तो और क्या था उनका नाम अंजलि आनंद, शबाना आज़मी जी सबके साथ। हुँ, फिर हुँ, तो पूनम उनका नाम क्या था? पद्मिनी कोल्हापुरी जी के साथ भी डांस कराया था। सब बहुत सारे एक्टर्स के साथ, एक्ट्रेसेस के साथ। तो हुँ, बेसिकली जहाँ पे जब आए थे ना तो देखिए कि भारतीय नृत्य कला मंदिर में एक डांस रूम था और एक रूम था जहाँ पे कुछ बच्चे हारमोनियम बजा रहे थे। हम हुँ, आए थे डांस में एडमिशन लेने के लिए पर उस समय हमको ये भी नहीं पता था कि वो इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम है। पर इतनी रुचि, इतना अच्छा लग गया वो सुन के कि फिर डिसाइड किया, माँ को बोला कि माँ हम डांस नहीं सीखेंगे, तुम मेरा इसमें एडमिशन करा दो, ये जो बच्चे जो गाना गा रहे हैं। तो ख़ैर वो तो रवींद्र संगीत सीख रहे थे तो वहाँ तो एडमिशन नहीं लिया। फिर जाके घर में एक गुरुजी को बुलाया और इसी तरह से सिंगर बनने का सपना नहीं, संगीत सीखने का जो सफ़र शुरू हुआ। सिंगर बनना नहीं बनना हर्षिता मुझे लगता है ये ऊपर वाले के हाथ में है। वो हुँ। अगर आपको चाहेंगे तो आपको ये रियलाइज़ेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जी। अब सिंगर तो आप बन ही चुकी हो और मुझे लगता है कि आगे ऋतिका सिंह को हम एक बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे देखेंगे, जिस तरीके से आपने ये पूरी जर्नी थैंक यू। अ, द हमने देखा है, जिस तरीके से आपने परफ़ॉर्म किया है, कई ऑफ़र्स भी हमने देखा कि आपको सामने से आइडल के सेट पे मिले हैं। आगे चल के हमें लगता है कि कई बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, जहाँ बिहार की इस बेटी की आवाज़ हमें सुनने को मिलेगी। अगर फैमिली की मैं बात करूँ, हालाँकि आइडल में हमने देखा आपकी मम्मी-पापा, आपके भैया, सब लोग आए थे, लेकिन फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला? सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कौन रहा आपकी पूरी जर्नी में, यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, ये जो है ना ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए क्योंकि ये हमारा न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है? हुँ, हम हैं, भैया हैं, बड़े भैया और हाँ, पापा हैं, माँ है। और तीनों ने अपने-अपने तरफ से, अपने-अपने लेवल पे जो मेहनत मेरे लिए की है ना, उसमें किसी एक को श्रेय देना बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ़ पैसों से मदद एक मदद होती है, लेकिन हुँ,
इस उम्र में क्योंकि अभी हम 26 साल के हैं और जैसा कि हम बिहार बिहार में रहते हैं, तो बिहार में 26 इज़ अ वेरी डिसेंट एज टू गेट मैरिड और जी इस हाँ। समय तक बहुत तरह के प्रेशर आने लगते हैं। उस प्रेशर से हमको दूर रखना, भाई का हमें बैंगलोर बुला लेना ताकि हम अपनी म्यूज़िक पे फ़ोकस करें। भाई हुँ, का मेरे लिए अलग से एक घर ले लेना, जहाँ पे वो ऑफ़िस जाए, हम अपना म्यूज़िक का रियाज़ करें, आगे के बारे में सोचें। इधर हुँ, माँ-पापा का कांस्टेंट सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट माँ बचपन से हमको कितने सारे रियलिटी शोज़ में जब तक हम इंडियन आइडल में नहीं गए थे, कितने सारे रियलिटी शोज़ में बचपन में लेके जाती थी। उस वक़्त तो उतना भी वो हम लोग वेल इक्विप्ड नहीं थे, उसके बाद भी कभी लखनऊ लेके जाती थी, कभी वाराणसी, जहाँ भी सुनती थी कि लिटिल चैम्प्स का ऑडिशन हो। पापा भी इतनी मेहनत करते हैं, आज तक इतनी मेहनत करते हैं कि बस बच्चे खुश रहें। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसने क्या किया है और किसका योगदान सबसे ज़्यादा है। हम कहेंगे कि ऋतिका जो है वो अपने मम्मी-पापा और भैया के वज़ह से ही बनी है, तीनों की वज़ह से। बिल्कुल। काफ़ी सपोर्ट जो है वो देखने को भी मिला पूरे सेट पे। मम्मी तो थ्रू आउट आपके साथ खड़ी रहीं पूरी हाँ, जर्नी में, मेरी मम्मी पापा तो मेरे से ज़्यादा फ़ेमस हो गई। हाँ, बिल्कुल। आंटी आपको तोड़ू-फोड़ू भी बुलाती हैं, काफ़ी प्यारी हैं। फ़ोन पर उनसे बातचीत हुई थी। मेरी पहली जो बातचीत है आपको लेकर के आपकी मम्मी से ही हुई थी और आपके ओह! भाई से हुई हाउ थी। काफ़ी स्वीट। प्यारी है, जैसी आपकी आवाज़ है, जितनी प्यारी आप हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपका जो पूरा ऑरा है, जो हम तो बाहर से आपको देख रहे थे, लेकिन अंदर के लोगों को भी आपका ऑरा इतना पसंद आया और बिल्कुल फ़ोन पर भी वो ऑरा जो है आपकी मम्मी का बिल्कुल हम तक पहुँचा और बिल्कुल उतनी ही प्यार से वो बातचीत करती हैं, जिस तरीके से हम ऋतिका सिंह को देख रहे हैं। ऋतिका सिंह की मम्मी भी बिल्कुल वैसी ही हैं, ना सिर्फ आइडल के सेट पे, आइडल के सेट के बाहर भी अब बिल्कुल माँ वाला एहसास उनसे बातचीत कर के हुआ। माँ शहदी को तो माँ से भी बहुत लगाव हो गया था। आंटी आपको तोड़ू-फोड़ू बुलाती हैं। हाँ, उसके हाँ, पीछे अच्छी की क्यों कहानी बड़ी बुलाती है? इंटरेस्टिंग है। अरे वो इसलिए बुलाती है ना क्योंकि बचपन से ना हमको थोड़ा कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी पे। मतलब हम इधर जाते हैं तो कुछ गिर जाता है, फिर उधर जाते हैं तो कुछ मतलब हम डिस्ट्रैक्शन का दूसरा नाम हम हैं। अभी अगर हम आप हमको किचन में जाइएगा, हुँ। बोलिएगा कि तुम 1 कप चाय बना के आओ। देखिए चाय हम बना देंगे, बट एट व्हाट कॉस्ट? शायद वो सस्पेन जल जाए या फिर चाय पत्ती ज़्यादा डल जाए या फिर चाय ही गिर जाए। ऐसे मज़ाक चाय हम बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन उसके साथ आपको तैयार रहना होगा कि किचन की दुर्दशा हो जाएगी, या तो कुछ गिर जाएगा या तो दूध एक्सेस गिर जाएगा, कुछ न कुछ होते रहता है। इसलिए माँ हमको बोलती है कि तुम कुछ मत करो, तुम एक जगह शांति से बैठी रहो। हाँ, वो पूरी वो एपिसोड जब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि आपकी जो मम्मी है वो बताते आ रही थी कि ये कहीं भी जाती है, कुछ भी गिरता है तो अरे वो फटाक आप मतलब विश्वास नहीं करेंगी, सेट पे भी सबको अब ये यकीन हो गया था कि मम्मी ने सही कहा था, क्योंकि सेट पे भी मैं चलते-चलते गिर जाती थी, फिर कभी बैठे-बैठे फिसल जा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें होती है मेरे साथ इसलिए मम्मी ने ये कहा था। हाँ, बिल्कुल काफ़ी प्यारी हैं आपकी हरकतें, आपका पूरा ऑरा काफ़ी प्यारा है। अ, थैंक यू अर्शिता। हाँ। आप भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अरे ज़्यादा। थैंक यू सो मच। आपने गाना गाया था वहाँ पे आपकी नज़रों ने, काफ़ी पसंद आया मुझे गाना वो आपकी आवाज़ में। मैं चाहूँगी अगर आप 2 लाइन मेरे लिए गुनगुना दें वो गाना अरे तो क्यों नहीं, श्योर। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे दिल किया धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे दिल किया धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा थैंक क्या यू बात है! बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ये गाना गाने के लिए। अ, इतने सारे जब हम किसी सिंगर को सुन रहे होते हैं तो कई लोग उनके आइडल होते हैं, कई लोगों को वो सुनते हैं। लेकिन अगर मैं ऋतिका सिंह से जानना चाहूँ कि वो किसे अपना आइडल मानती हैं, किस सिंगर को और किसे सुनकर वो बड़ी हुई हैं, किसे फ़ॉलो करती हैं वो?
अगर सिंगिंग की बात है तो इट हैज़ टू बी लता जी, आशा जी एंड श्रेया दी, क्योंकि इन तीनों को अच्छे से सुन लिया और सीखा कुछ भी 20-30% तो आप अच्छे सिंगर बन जाओगे, इसकी गारंटी है। और वेस्टर्न में अगर देखा जाए तो मुझे अडेल बहुत पसंद है, मैं उनके सिंगिंग स्टाइल को बहुत फ़ॉलो करती हूँ और मुझे सेलिन डियोन भी बहुत पसंद है और व्हिटनी ह्यूस्टन भी बहुत पसंद है, तो मैं इनको सुनती हूँ ज़्यादातर। श्रेया घोषाल जी के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है? इस पे तो हमने लंबी बातचीत की, आपने बताया कि क्या कुछ सीखा आपने पूरे आइडल के सेट से उनसे। लता मंगेशकर जी के साथ अपनी एक जो यादें हैं वो आपने साझा की है कि बहुत छोटी थी तो आपकी शायद मुलाकात हुई है लता मंगेशकर जी से, इसके अलावा आशा भोसले जी से। वो दोनों जो मुलाकात रही आपके लिए कैसी रही है मैं जानना चाहूँगी? क्या कुछ बातचीत हुई? और आपने एक इंटरव्यू में मुझे शायद मैंने पढ़ा कहीं कि आपने बताया था कि आशा भोसले जी ने आपको बुलाया, अपने पास बिठाया, क्या बातचीत रही? हाँ, एक्चुअली आशा जी ही हमारी जज थी ना इंडियन आइडल में। हुँ, तो मतलब इंडिया के इतिहास में सिर्फ़ एक ही इंडियन आइडल ऐसा आया है, जहाँ पे मतलब एक्टिव जज पैनल में आशा जी बैठी हैं। उसके उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ है। मतलब हर एपिसोड को आशा जी ने जज किया है। तो उस सीज़न में ना आशा जी की एक पोती भी है, जाह्नवी नाम है शायद उनका, और हुँ। वो मेरे ही ऐज की हैं। तो मुझे ये नहीं पता था, तो आशा जी को ना, क्योंकि मैं बहुत गोल-मटोल उस समय भी थी, हमेशा ऐसे ही रही हूँ मैं। तो उनको ना उन्होंने पहले तो मेरा नाम दिया था गोलू। जैसे इस सीज़न में मेरा नाम श्रेया दी ने बसंती दिया था, उस हाँ। सीज़न में मेरा नाम गोलू पड़ा था, आशा जी ने दिया था। तो गोलू वो कहती थी कि तुमको देखती हूँ ना तो मुझे अपनी पोती की बहुत याद आती है जो यूएस में रहती है। तो एक बार की बात है कि ऐसे ही सेट पे हम लोग बैठे हुए थे और रोलिंग नहीं हुआ था, तो आशा जी ने मुझे बुलाया और कहा कि गोलू इधर आओ, तुम्हारे बाल किसने खोल दिए हैं? तो मैं बोलती हूँ जाके मेकअप आर्टिस्ट को कि तुम्हारे बाल आज के बाद से कभी नहीं खोले, और उन्होंने मेरी चोटी बनाई। तो मैं क्या बोलूँ? मैं ऐसे कभी-कभी लगता है कि भगवान, मैं कितने सारे भगवान जी से एक भगवान तो मेरे माता-पिता हैं और शुरू के जो भगवान हैं साक्षात सरस्वती माँ, लता मैम, आशा जी और श्रेया दी, उन सब के साथ सिर्फ़ देखा नहीं है मैंने, उन सब के साथ कुछ बहुत यादगार पल भी बिताए हैं। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। तो ऐसे ही उनसे मिलना हुआ था। फिर लता जी के घर गई थी, क्योंकि अच्छा। उस वक़्त तो हाँ, जो जो लोग भी आइडल में टॉप 10 तक आए थे, उनको लता जी ने बुलाया था घर पे, बिकॉज़ लता जी वो सीज़न आशा जी की वज़ह से देख रही थी, हुँ। क्योंकि आशा जी जज कर रही थी। तो वहाँ पे बॉम्बे में उनका घर है हाजी अली के पास, तो वहाँ गए थे। वहाँ कुछ 2 से 3 घंटे हम लोग मतलब सरस्वती माँ के साथ जो बिताए हैं ना, वो वर्णन शायद मैं अगर सही वर्ड्स में उसको वर्णन नहीं कर पाऊँगी, पर वो शायद आज तक के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। किसी भी सिंगर के लाइफ़ में इससे हुँ। बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि श्री लता मंगेशकर जी की गोद में सिर रख के फ़ोटो खिंचाने का मौका मिला, जो फ़ोटो आज भी मेरे पास है, और उनके उनके सामने गाना सुनाने का मौका मिला, उनसे कुछ 3 घंटे उनके साथ बैठने का मौका मिला, तो इससे ज़्यादा किसी सिंगर के जीवन में क्या चाहिए किसी को? महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं आप। जब भी आपसे कोई पूछता है कि ये काम कैसे किया? तो आपने कहा शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाया। मुझे लगता है वही महादेव की जो कृपा है आप पे खूब बरसती हुई नज़र आ रही है। हाँ, भई मैं तो कहूँगी कि अगर उन पे विश्वास रहेगा ना तो जीवन में देर-सवेर सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो उनका नाम मतलब महादेव, आई अब ऐसा हो गया ना कि हुँ। महादेव इज़ नो मोर लाइक लाइक एक आइडल नहीं है वो मेरे लिए। ही ही इज़ लाइक अ लिविंग एंटिटी टू मी, जिनसे हम जब चाहें, जो चाहें हम बात करते हैं एज़ इफ आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड। एंड भगवान का मतलब ही वही होता है, आपको पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। कि ऐसा नहीं है कि मतलब भगवान की एग्ज़िस्टेंस को फिर आप क्वेश्चन कर देखिए, हर इंसान इंक्लूडिंग मी जब बहुत तकलीफ़ से गुज़रता है तो वो कहता है क्या भगवान जी तो है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे भगवान हैं और हम सबको देख रहे हैं और उनको पता है कि किसके साथ कब न्याय करना है। तो मेरा जो कनेक्शन है शिव जी से वो पूजा-पाठ तो ठीक है, बट वो एक कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंड आई कंसिडर हिम एज़ माय गुरु। बिल्कुल। हेमा मालिनी से लेकर गोविंदा और गोविंदा से लेकर के मनोज तिवारी तक। मनोज तिवारी से तो काफ़ी अच्छी बातचीत और अच्छी बॉन्डिंग आपकी देखने को मिली कि उन्होंने जी। बिल्कुल आपको अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है आइडल हाँ। के सेट पे जाकर के। उन्होंने कहा कि मेरी 3 बेटियाँ हैं और चौथी बेटी मेरी रितिका है। ये चीज़ बिल्कुल और काफ़ी प्यार उन्होंने लुटाया एक बिहारी होने के नाते भी आपने वो जो केमिस्ट्री आप दोनों की देखने को मिली काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई एक अपने ही शहर का कोई इंसान वहाँ जाके परफ़ॉर्म कर रहा होता है, अपने राज्य का नाम रोशन कर रहा होता है।
उदित नारायण एक निकले हमारे बिहार से और उसके बाद मुझे कहीं न कहीं ऋतिका सिंह नज़र आती है और हम मुझे लगता है कि बिहार के जितने भी लोग हैं जो लोग आपको देख रहे होते हैं, सबको आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा एक रैपिड फायर राउंड मैं चाहूँगी आपके साथ छोटा-सा खेलने के लिए। अगर आप चलिए। हाँ, बिल्कुल और पहला सवाल जो मेरा है वही आपसे ये रहेगा कि अगर मैं 2 सिंगर का नाम दूँ, ऐसे तो आपने तीनों का ही नाम लिया है कि आपकी फ़ेवरेट है, आइडल है जिनको सुन कर के आप बड़ी हुई हो। लेकिन मैं अगर 2 सिंगर का नाम लूँ, लता मंगेशकर और श्रेया घोषाल, तो आप किसका नाम चुनना चाहेंगी? हे भगवान! कहाँ फँसा दिया आपने मुझे। अरे देखिए, श्रेया दी तो श्रेया दी है, पर श्रेया दी भी जिनको सरस्वती माँ मान के बैठी हैं, उनका नाम अगर हम लोग नहीं लें, तो हुँ, थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो लता जी। ठीक है। तो और फ़ेवरेट बॉलीवुड सिंगर मैं श्रेया जी का ही नाम लिया ना आपने? नहीं, मैंने लता जी का नाम लिया। लता जी का नाम लिया, ओके। अगर फ़ेवरेट बॉलीवुड सिंगर की मैं बात करूँ तो आज के टाइम में आप किसको सुनती हैं? आज के टाइम में हाँ, अरिजीत सिंह सर ओके और फीमेल? और श्रेया जी। फेवरेट भोजपुरी सिंगर, बिहारी हैं और भोजपुरी से लगाव ना हाँ, हो मुझे नहीं लगता प्रियंका कि ऐसा सिंह हो बहुत सकता है। मीठा गाती हैं और पवन पवन सिंह तो हैं ही। पवन और सिंह का कोई गाना गुनगुना दें आप जो आपने सुना हो और आपको बहुत अच्छा लगता हो। मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे लिरिक्स देखना पड़ेगा, एक गाना मुझे बहुत पसंद है। ए देख लीजिए एक आप। हाँ। भोजपुरी गाने सुनती हैं आप? हाँ, बिल्कुल सुनते हैं, क्यों नहीं सुनेंगे हम। हम भले भोजपुरी बोल नहीं पाते हैं, हाँ, बट हाँ। हम कुछ गाने बहुत मीठे लगते हैं। भोजपुरी में देखिए 2 तरह के गाने बन रहे हैं, या तो एकदम ही अश्लील और या तो हुँ। बहुत सुंदर कॉम्पोज़िशन। तो मुझे लगता है कि ये जो सुंदर कॉम्पोज़िशन है, इसको और आगे जाना चाहिए और अगर बढ़ाना इंडस्ट्री पे चाहिए। अगर मैं आपकी राय लेना चाहूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री जो आज के टाइम में जैसे गाने निकाल रही है, जैसा काम कर रही है, क्या हुँ। कहना चाहेंगी अगर मैं एकदम शॉर्ट में आपसे जवाब चाहूँ इसका तो? देखिए, मैंने अभी वही बोला कि अगर अच्छे की तरफ जाएँ तो बहुत कुछ अच्छा भी है और हुँ, अगर फूहड़ता की तरफ जाएँ तो वो थोड़ा ज़्यादा ही स्तर पे है। तो हमको लगता है कि अगर जो अच्छा अच्छा काम जो हो रहा है उसका हुँ, उसका क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए। हुँ, अच्छे लोगों को अच्छे गाने गवाए जाएँ। जैसे कल को अगर हमको भी कोई भोजपुरी गाना गाने मिलता है, जिसके हुँ, शब्द बहुत मीठे हैं, जिसका कंपोज़िशन बहुत मीठा है, आई विल बी मोर देन हैप्पी एंड प्राउड टू सिंग इट। बट द थिंग इज़ कि ऐसा काम ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण से जो मास जिसको कैटर किया जा रहा है दे आर गेटिंग द रॉन्ग थिंग्स एंड व्हिच इज क्रिएटिंग अ रॉन्ग इमेज ऑफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल, बट आई बिल्कुल। थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड देयर इज अ लॉन्ग करेक्शंस हैज टू बी डन। बट द थिंग इज कि अगर अच्छाई को देखें तो हुँ, एक जमाना ऐसा भी था जब नदिया के पार जैसी पिक्चर, हुँ, गंगा मैया तोरा 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 पियरी चढ़ाई, वो इस तरह के हुँ, पिक्चर जो थे, ये समाज के लिए एक आईना थे। तो अब बिल्कुल। पिक्चर्स ही बन नहीं रही क्योंकि वैसी पिक्चर्स को लोग कंज़्यूम नहीं कर रहे हैं। इस डर से वैसी पिक्चर बनी नहीं है। बट अगर आप सिलसिलेवार ढंग से अच्छी पिक्चर्स बनाना शुरू करिएगा और उसको अच्छे से बाकायदा रिलीज़ करिएगा, आज नेटफ्लिक्स पे एक हुँ, भी भोजपुरी पिक्चर क्यों नहीं है अच्छी, और या फिर नेटफ्लिक्स पे या फिर किसी भी हॉटस्टार पे, अगर सारे लैंग्वेजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो अगर बिल्कुल। भोजपुरी में भी कल को ऐसा कुछ काम हुआ जो कि जो कि डालने योग्य है, अपलोड करने योग्य है, तभी ना धीरे-धीरे परिवर्तन आएगा, एकाएक तो नहीं आएगा। बट द थिंग इज़ एक एक बहुत ज़्यादा हुँ, अनटैप्ड पोटेंशियल है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, व्हिच शुड बी टैप्ड। बिल्कुल। आप गाना गुनगुनाने वाली थी पवन सिंह का। हाँ, हाँ। मुझे जो 2 लाइन्स आती है मैं वो गाती हाँ, हूँ। हाँ, मुझे बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत और ना पवन सर की आवाज़ बहुत मीठी है। मतलब हुँ, उनकी आवाज़ में एक एक कशिश है और बहुत दर्द भी है। अगर आप एक कलाकार के हिसाब से उनकी आवाज़ सुनिएगा, तो कुछ हुँ, गानों में ना उनका जो रियल टेक्सचर है, हुँ, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ पैथोस। तो एक गाना उनका कभी-कभी रील में देख लेती हूँ तो बड़ा सुंदर लगता है। वो हुँ, कुछ इस तरह से है। नजरिया चुरावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात नइखे, केहू के मुआवल बहुत बात होला, नजरिया चुरावल बहुत बात नइखे, केहू के मुआवल बहुत बात होला। ये गाना मुझे क्या बहुत बात है! आपने बिल्कुल वो गाना गाया है जो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पटना से हैं आप, पटना का सबसे फ़ेवरेट स्ट्रीट फूड आपका क्या है? सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे एक शंकर लिट्टी है,
अच्छा। मॉडर्न लुक में मेरे कुछ समय पहले, बस 1 साल पहले वो मेरे क्लाइंट भी थे ज़ोमैटो पे। अच्छा। इतना बड़ा मज़ा आता है लिट्टी-चोखा खा के। हुँ, दूसरा एक वो है, उसको थोड़ा कम लोग जानते हैं, एक वीर जी मलाई चाप वाले हैं, हुँ। कंकड़ में। आहा! क्या मलाई चाप होती है उनकी, और तंदूरी और रुमाली रोटी के साथ तो अभी भी मुझे मन कर गया, अब मैं इंटरव्यू के बाद जाके खाऊँगी हाँ, ये वही। जाते-जाते एक आखिरी सवाल था आपसे मेरा कि इंड आइडल के सेट पे आपने कई गाने गुनगुनाए, लेकिन कोई एक गाना ऐसा जो आपको लगा कि आपने ओरिजिनल सिंगर से भी बेहतर गाया है? हुँ, ओरिजिनल सिंगर से बेहतर गाया ये हम नहीं तय करेंगे, क्योंकि हम तो सिंगर हैं, ये आप बताएँगे, ये दर्शकगण बताएँगे और ये कमेंट्स बताएँगे। एक एक गाने में ऐसा कमेंट आया था हुँ, विशाल सर का, जो कि उन्होंने कहा था कि ओरिजिनल के बाद मैंने किसी को भी ये गाना इतने अच्छे से गाते नहीं सुना। हुँ। बट हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको मेरा फ़ेवरेट गाना कौन-सा लगा? सबसे अच्छा मुझे ये गाना लगा आपकी नज़रों में जो मैंने आपसे स्पेशली गुनगुनाने को कहा भी कि ये गाना गुनगुना दे, इसके अलावा जो आपने गाया आज की रात, वो मुझे अगर मैं दिल से कहूँ तो वो गाना मुझे आपकी आवाज़ में ज़्यादा बेहतर लगा, बहुत पसंद आया मुझे। जो थैंक फ़ील यू। और जिस तरीके से आपने गाया उस गाने को। हुँ, हुँ। देखिए, एक गाना था जिसमें मैंने वही बोला कि विशाल सर ने बोला कि बेटर देन द ओरिजिनल वाला जो एक कमेंट आया था, वो वो गाना था, वो सुना देती हूँ 2 लाइन। यूँ तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, खामख़ा ही तरसते बेचारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, वे नहीं ओ सोहणिया तेरे बिन गुज़ारा, वे नहीं ओ सोहणिया तेरे बिन गुज़ारा। ये बहुत-बहुत शुक्रिया रितिका आपका ये गाना गुनगुनाने के लिए और आने वाले दिनों में हम रितिका राज को क्या कोई बड़ा धमाका करते हुए देखने वाले हैं रितिका सिंह को? देखिए, अभी तो बस शुरुआत है, हम ये कहेंगे। अभी there's a long, long, long way to go and you never know, things can become really big. But at the end of the day, ऐसे ही आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार ना मार सिर्फ़ एक जगह खा जाता है, वो है अपने लोगों के सहयोग में। अगर वो हमेशा बना रहे बिल्कुल, वो और कहीं न कहीं देखने को भी मिला अभी हमें। हाँ, वो हमेशा बना रहे। लोग हुँ, ये सोचे कि अगर एक बच्चा या एक लड़की या एक लड़का भविष्य बदल सकता है पूरे बिहार का, तो पूरे बिहार की ये दायित्व होनी चाहिए कि वो मिल के उसका सपोर्ट करें। क्योंकि कल को हज़ारों ऋतिका जन्म ले सकती हैं, हज़ारों पंकज त्रिपाठी जन्म ले सकते हैं, हज़ारों मनोज तिवारी जन्म ले सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब आज अगर कोई डिज़र्विंग है, तो उसको बनाने में सब लोग अपना जो भी सहयोग है, वो चाहे आशीर्वाद है, वो चाहे जिस तरह से आपने ये मंच पे मुझे इनवाइट किया, उसी तरह से बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि बिहार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, बिहार के इस एस्पेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि आप जब भी बिहार के बारे में बात करते हैं, जी। तो मोस्टली इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल में भी ज़्यादा टाइम यही कवरेज रहती है। अगर इसके साथ-साथ पैरेलली म्यूज़िक, आर्ट एंड कल्चर एंड ऑफ बीट करियर्स के बारे में अगर प्रमोशन हो, बात हुँ, हो, लोग कुछ करें, इनिशिएटिव लें, तो जो है ना, ये जो कारवां है, ये बहुत बड़ा बन जाएगा बहुत आने। बड़ा बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया रितिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत-बहुत बेस्ट विशेज़ कि मैं आगे आपको और भी कुछ बड़ा करते हुए हम देख पाएँ और बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, thank you so much, Harshita, and to all the viewers of Bihar Tak, thank you so much for listening to me and watching me. And I had a great time over here, and I look forward to coming back real soon. Thank you so much. तो ये थी रितिका राज, बिहार की बेटी हमारे साथ बोलती हुई बसंती। इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताओ। बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।